गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 3 सब्जेक्ट हमारा मैथ और एक्सरसाइज को चलेगी हमारी रिवीजन। देखिए 2.7 तक मैं इससे पहले वाली वीडियो में आप सभी को करा चुकी हूँ। आज मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ। सभी क्वेश्चन आपको करने आते हैं, लेकिन फिर भी सभी क्वेश्चन के एक एक दो पार्ट मैं आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से हर चीज़ क्लियर हो जाए। देखिए आपको मैथ में हर चीज़ अपने आप करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ हमें जब भी आएगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे। मैंने ये समझा भी रही हूँ आपको और फिर नोट्स भी भेजूँगी, लेकिन सभी बच्चे ध्यान दें, नोट्स में से आप चीटिंग नहीं करेंगे, आप सिर्फ उन्हें समझेंगे और फिर अपने आप कॉपी में करेंगे। देखिए मैथ की हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो हमारा उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें क्या करना है, ये जो हमें वैल्यू दी है ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखनी है, या फिर ये मानिए जब आपको ये पढ़ाया गया होगा तो आपको मैम ने बताया होगा ये 1s है, ये हमारा 10s है, ये 100 है और ये 1000। सभी को समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही ये होगा, ये 1s है, ये हमारा 10s है, ये 100 है और ये 1000। ठीक है, हमें करना क्या है, 1000 में क्या क्या वैल्यू है 1000 की 2, 100 की 5, 10s की 8 और 1s की 9। ठीक है, देखिए बच्चों शायद लास्ट टाइम आप ही क्लास में था, बोल तो मैं सही रही थी, लेकिन मेरे से जो वैल्यू है वो थोड़ी गलत लिखी गई थी। तो अगर ऐसा कहीं होता है तो आप समझ जाइए कि मैम से गलती से कुछ गलत लिखा गया। ठीक है, 1000 में क्या है 2, 100 में क्या है 5, 10s में क्या है 8 और 1s में क्या है हमारा 9। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में देखिए, आप ही बताइए 1000 की क्या वैल्यू है 4, मैम ने लिख भी दिया यहाँ पर 4, 100 की 5, 10s की 6 एंड 1s की 9। देखिए 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, 2 क्वेश्चन आप करेंगे। आई थिंक आपको ये समझ में आए होंगे और आप 2 क्वेश्चन अपने कॉपी में भी और बुक में भी बहुत इजी कर सकते हैं, इजी तरीके से। समझ में आ गए ना? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस दिस नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में बनना है, जैसे ये 1s, 10s, 100, 1000 है। ऐसे ही जैसे ये क्या है, जैसे ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है और ये 1000 है। कितना है 1000 में 4, तो 4000, यहाँ पे 1000 तो हमने नंबर नेम में लिखा था, यहाँ न्यूमेरिकल नेम में लिख देंगे, जैसे 4000। ठीक है, या फिर जितनी हमारी डिजिट बचती है उतनी 0 भी लगा सकते हैं। अदरवाइज आप ये ध्यान रखिए ये 4000 है तो यहाँ हमने 4000 लिख दिया। ये कितना है 500, तो यहाँ 500 लिख दीजिए। ये कितना है 90, यानी 10s की वैल्यू है, ये 90 हो गया। और ये हमारा 1s है, 1s तो अकेला ही आता है 8। ऐसे ही सेम ये है, ये हमारा 1s है, 10s है, 100 है एंड 1000 है। 1000 की क्या वैल्यू है 2000। 6 क्या है 100, 600 और 6 ये वाला 6 क्या है 10s यानी 60 और बचा क्या हमारा 3। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स मैंने आपको करा दिए और 2 पार्ट्स आप करेंगे। देखिए अब स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ कलर डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर। हमें क्या निकालना है प्लेस वैल्यू। मैम ने आपको बताई होगी प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे कलर्ड वैल्यू मैंने आपको यहाँ नीचे अंडरलाइन कर दी, जो कलर्ड वैल्यू हमारी बुक में है। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 है, सेकंड में 4 है एंड थर्ड में हमारा 1 है। तो देखिए जैसे क्या है ये, इसकी हमें क्या निकालनी है प्लेस वैल्यू 2 है। 2 के बाद कितनी 0 है 1s। आप इसे इस तरीके भी समझ सकते हैं, ये क्या है हमारा 1s, ये क्या है 10s, ये कितना है 100 और ये कितना है 1000। तो 2 क्या है हमारा, जल्दी बताइए। 100 है तो 200 हमने लिख दिया। अब 4
4 क्या है हमारा, बताइए जल्दी, 1, 10, 100 एंड 1000, क्या है 4000। समझ में आ रहा है? आप देखिए ये क्या है, 1, 10, 100, 1000, 1 क्या है, 1 से हमारा तो 1। ऐसे ही बाकी के क्वेश्चन है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए वंस कौन सा है, टेंस कौन सा है हमारा, 100 कौन सा है और 1000 कौन सा है। जैसे 2 की पूछी, 2 क्या है हमारा, 200 है तो हमने यहाँ 200 लिख दिया। 4 की प्लेस वैल्यू पूछी तो 4 क्या है, 1000 है, 4000 लिख दिया। और 1 हमारा 1 से तो 1 लिख दिया। अब आता है हमारा राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर यानी ऊपर चढ़ना धीरे धीरे, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो देखिए यहाँ सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे पहली बात तो आप ये देखिए ये हमारी 100 में है और बाकी हमारी जो वैल्यू है वो 1000 में है। ये हमारी किस में है, 1, 10 एंड 100। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हो गई हमारी, 870 यानी 870। देखिए ये कोमास कहलाता है, कोमा। ये वैल्यू को सेपरेट करने के लिए हम लगाते हैं, तो ध्यान से इसे आप ध्यान से लगाइएगा, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हो तो। और इन दोनों वैल्यू के बीच में थोड़ा कॉपी में गैप रखना। आपके कॉपी में ब्लॉक है ना इस तरीके के, तो 2 ब्लॉक्स छोड़ने के बाद ही तीसरे ब्लॉक में ये वैल्यू लिखना। क्लियर? चलिए अब हमारी 1000 वाली सारी वैल्यू आ गई, क्योंकि ये तो 100 थी, बाकी सब तो 1000 है। और हमने जब कंपैरिजन किया तो हमने देखा ये भी 4078 है, ये 4178 है, ये 4870 और ये 4708 है। तो देखिए इसमें सबसे जो सबसे छोटी वैल्यू उसके बाद की बड़ी वैल्यू कौन सी आ गई, ये वाली 478, क्योंकि 400 178 तो बड़ा होता है। फिर कौन सी आएगी, 4178। नेक्स्ट कौन सी आएगी, 47 वाली यानी 4708 एंड नेक्स्ट आएगी 4870। ये हमारी सबसे बड़ी है। क्लियर है? चलिए हम असेंडिंग ऑर्डर का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या है हमारा, बी क्वेश्चन है 9604 9643 8922 6349 8022। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे छोटे वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारी पहले पढ़ना सीखते हैं। 9604 9643 8922 6349 8022। हमने देखा 6 वाली सबसे छोटी है। 6000 के बाद क्या आता है, 7000 की कोई वैल्यू इसमें नहीं है। फिर 8000 की 2 वैल्यू हैं, एक तो है 8022 और एक है 8900। तो 8000 वाली छोटी हो गई और 8922 हमारी बड़ी हो गई। अब आती है ये 2 वैल्यू, अब बताइए कौन सी छोटी होगी, 4 वाली, क्योंकि ये 43 है और ये ओनली 4 है। तो 9604 9643, ये हमारा क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। अब क्वेश्चन नंबर 5, बाकी के क्वेश्चन आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है प्लेस प्रॉपर sign
इन द ब्लैंक। ए है हमारा 6876 6876 6867। बी है हमारा 9009 9090। देखिए हमें करना क्या है, साइन लगाने हैं जो बड़ा हो उसकी तरफ, ये ग्रेटर देन स्मॉलर देन। देखिए ये हमें क्या करना है, जैसे दो वैल्यू को कंपैरिजन करना है, जैसे 5 और 6, इसमें आप आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। कौन सी बड़ी है 6, तो 6 की तरफ आपने इस तरीके से कर दिया, तो लेकिन ये हमारी वैल्यू थोड़ी बड़ी है, तो इसमें कैसे देखेंगे एक बार देख लेते हैं। जैसे ये लिखा है 6876 6867, तो देखिए 6800 तक दोनों में सेम है। अब इधर 76 लिखा है और इधर 67, तो बताइए कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी है। 76 हमारी बड़ी होती है 67 से, तो ये हमारा ग्रेटर हो गया। ऐसे ही बी में है, देखिए ये दोनों वैल्यू आगे की सेम है, तो इन्हें कंपैरिजन नहीं करेंगे, इन दोनों को देखेंगे। ये 9 है और ये 90, तो कौन सा बड़ा हो गया ये। ऐसे ही सी में है, सी में क्या है 4977 4977 और 4977, और डी में है हमारा 1786 1786। ओफो 178, ठीक है, ठीक हो गया। चलिए दोनों वैल्यू इन दोनों में भी सेम है, ये 77 और वो 17 है, तो बताइए कौन सा बड़ा होता है 77, और ये दोनों वैल्यू देखिए आपकी सेम है, तो आ जाएगा इक्वल टू। ये हमारी रिवीजन वाली एक्सरसाइज यही खत्म होती है, सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम पे मैं आपको इसके नोट्स भेज दूंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।